नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों, क्या कुछ लोगों के जीवन को कुछ अर्थ नहीं होता। क्या कुछ लोगों के जीवन में कुछ भी अर्थ नहीं होता। क्योंकि हम अगर कोई एक इंसान बहुत ही दुख की ज़िंदगी जी रहा है, उसके जीवन में कुछ भी हो, लेकिन अगर वो समझो दुखी है, तो ऐसे समय में वो यही सोचता है कि मेरे जीवन को कुछ भी अर्थ नहीं है। बहुत सारे लोग जो सुसाइड करते हैं या फिर सुसाइड के बारे में सोचते रहते हैं, तो उनको वही लगता है कि मेरे जीवन को कुछ अर्थ ही नहीं है, तो जीकर क्या फ़ायदा। तो ऐसे समय में उनके जीवन को क्या सच में कुछ भी अर्थ नहीं होता। वो एक बेमतलब की ज़िंदगी दुख भरी जी रहे होते हैं क्या, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, ऐसी जो बातें हैं वो इसलिए नहीं होती कि उनके मन में ऐसे विचार आते हैं। ऐसी जो बातें हैं वो इसलिए आती है क्योंकि उनके जीवन में वो सुखी नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है कि जिसके वजह से वो दुखी है। तो इसलिए हमारे मन में यही आता है कि मेरे तो सपने कुछ अलग थे, मुझे तो कुछ पढ़ लिख कर बड़ा कुछ बनना था या फिर कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अच्छे से मुझे पढ़ाई नहीं करने मिली, अच्छे से मेरे सामने पैसा नहीं आया। मैं आज पे बहुत ही छोटा मोटा कुछ काम कर रहा हूँ। मेरी इच्छा नहीं थी शादी करने की, तो शादी मेरी हो गई। अब मुझे किसी तरीके से परिवार को संभालना है। मैं अच्छे से पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ, जितना भी कमा पा रहा हूँ उसमें मेरा गुजारा अच्छे से नहीं हो रहा है। और भी बहुत सारे दुनिया में दुखों की कमी नहीं है। और भी कुछ लोगों को हेल्थ की प्रॉब्लम होते हैं, वो बीमार रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से वो यही सोचते हैं कि मेरे जीवन को कुछ अर्थ नहीं है। तो ऐसी जो बातें हैं दोस्तों, वो ज़्यादातर मैं सोच बोलूँ तो एक दुख के वजह से हमारे सामने हमें लगता है कि आज मैं दुख में जी रहा हूँ, इसलिए मेरे जीवन को कुछ अर्थ नहीं है। हम एकदम मोटा मोटी बात करें तो आखिर में वही होता है कि हम समाधानी नहीं है अपने जीवन से। हम अपने जीवन से थोड़े दुखी है, इसलिए हमें जीवन में हमारे अर्थ नहीं लगता। तो ये जो बात है दोस्तों, वो ये पूरी तरीके से सच नहीं है। कैसे है दोस्तों, ये जो दुख है वो कुछ ना किसी कारण से हुआ है। मैं हमेशा आपको कहने की कोशिश करता हूँ कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है, इससे भी ज़्यादा वो आखिर क्यों हो रहा है, इसको बहुत बार महत्व है दोस्तों। इसको हमें सोचने की ज़रूरत है। हमारे जीवन में कुछ हुआ है तो आखिर वो क्यों हुआ है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो बात है हमारी आत्मा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। किसी का भी जीवन हो दोस्तों, राजा हो या फिर रंक हो, उसके जीवन में जो भी घट रहा है वो सारी जो चीज़ें होती है वो ज़्यादातर उसके आत्मा ने ही उसके लिए चुनाव किया उसका होता है। इसलिए किसी भी इंसान का जो जीवन है दोस्तों, वो निरर्थक नहीं होता। हर एक इंसान के जीवन में उतना ही अर्थ होता है कि जितने दूसरों के जीवन में होता है। तो इसलिए किसी भी इंसान ने, उसके सामने दुख आए सुख आए, उसने कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मेरे जीवन को कुछ भी अर्थ नहीं है। हमारी आत्मा ने अगर हमारे लिए कुछ सोचा होगा तो वो उसने कुछ ना कुछ ज़रूर सोचकर ही ऐसा फैसला किया होगा। कुछ लोग ये बोलते हैं आज मैं अपने जीवन में कुछ, जैसे भी मैंने एक इंसान की कहानी आपके सामने रखी, आपने भी सोचा होगा कि जैसे उसको अपने जीवन में अच्छी शिक्षा नहीं मिली, वो अच्छा कुछ कर नहीं पाया, उसको अच्छी नौकरी मिली नहीं, अच्छे वो पैसे नहीं कमा पा रहा, फिर भी आज कहीं ना कहीं उसके जो परिवार का बोझ है वो उस पर सिर पर है। तो ऐसे इंसान में कोई सोचेगा कि ऐसे जीवन को क्या अर्थ होगा। तो बहुत बार वो अपनी जिम्मेदारी बुरे समय में भी किस तरीके से निभाता है, वो उसके आत्मा का प्रशिक्षण के लिए उसने ऐसा जीवन चुना होगा। बहुत बार गरीबी में भी वो कैसे अपने आप को संभालता है, उससे भी कैसे रास्ते निकालता है, वो उसके आत्मा के लिए महत्वपूर्ण होगा। कोई भी चीज़ दोस्तों खामखा नहीं होते, उसके पीछे हमेशा बहुत बड़ी वजह होती है। हम किसी अपने को खोते हैं तो उसके भी पीछे वजह होती है कि कहीं ना कहीं हम किसी एक इंसान से दूर जाकर हम कैसे उस परिस्थिति का सामना करते हैं। तो इस तरीके से इंसान की परीक्षा ली जाएगी, इस तरीके से उसके जो कर्म बंधन है उसके सामने किस तरीके से आ सकते हैं। तो ऐसी जो बातें हैं उसके सामने दुख ही लाएंगे। और ऐसे जब दुख आएंगे, छोटे हो या फिर बड़े हो, ऐसे वक्त में वो इंसान सोचने लगा कि मेरे जीवन में कुछ भी अर्थ नहीं है। ऐसा नहीं है। कुछ लोग उनका जीवन में जो भी लोग आते हैं उनसे दूर वो चले जाते हैं। हाल ही में एक लड़की थी, उसने मुझे कुछ अपनी कहानी इस तरीके से बताई कि उसका एक मंगेतर था, उससे उसकी शादी होने वाली थी। वो बहुत ही अच्छा था, उसके माता पिता बहुत ही अच्छे थे और उसके पिताजी की बहन, उसकी जो बुआ थी, वो बहुत ही अच्छी थी। वो कहते हैं कि मेरे जीवन में 10-12 साल पहले ये मेरे एकदम करीबी लोग थे और वो ही मेरा अच्छा चाहने वाले थे। और कैसे परिस्थिति या फिर यूनिवर्स कैसे हमारी परीक्षा लेता है दोस्तों। देखो, पहले उसके पापा चले गए, उसके बाद कुछ सालों के बाद वो जो लड़का जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी, उसका एक्सीडेंट में वो चला गया। उसके बाद उसकी माँ दोस्तों कैंसर में चली गई, और उसके बाद उसकी जो बुआ थी उसका हार्ट अटैक आया और वो चली गई। और ये जो सारी बातें हैं 4-5 सालों में ही कहीं ना कहीं घट गई। पापा उसके पहले थोड़े गए, उसके बाद 4-5 साल, पापा जाने के बाद 6 साल के बाद 3-4 साल के अंतर में ही दोस्तों ये सब चले गए। आप सोचिए कि वो कहती, वही सोच रहे, वो ये कह रही थी कि जब एक इंसान चला जाता मैं दूसरे को देखती कि नहीं ये तो है, और ऐसा करके करके आज मेरे साथ मेरा अपना ऐसा कोई भी नहीं बचा। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। तब ऐसी जो इंसान है वो यही सोचेंगे कि मेरे जीवन को आखिर अर्थ क्या है, क्योंकि जिन पर मैंने भरोसा किया मुझे जीवन जीने के लिए, एक लड़का किस तरीके से अपने आप को संभालेगा, या फिर उसको इतना दुनिया का डर नहीं होता जितना एक लड़की को होता है, और उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, 25 के आसपास है। तो आप सोचिए वो ऐसे इंसान जो होता है वो क्या करेगा। तो ऐसे वक्त में उस इंसान को ये लग सकता है कि मेरे जीवन को आखिर अर्थ क्या है। लेकिन आप ज़रा भी चिंता मत करना दोस्तों,
ऐसा जो इंसान है उस परिस्थिति का अगर अच्छे से सामना करेगा, जब वो आत्मलोक में जाएगा तब उसको पता चलेगा कि उसने कितनी बड़ी मतलब बात करी है। क्योंकि ऐसे जो मतलब मैंने एक केस देखी थी एक गुलाम महिला की, जिसके साथ कोई भी अच्छा नहीं था, जिसके जीवन में जो भी आए वो उससे दूर होते गए। उसने अपने बच्चे को अच्छे से पालने की कोशिश की, लेकिन गुलाम लोगों को एक अलग से मतलब वहाँ पर इंसान का ही कदर नहीं मतलब दी जाती थी अमेरिका में उस वक्त, सिविल वॉर होने के पहले। तो उसके बाद दोस्तों मतलब बहुत ही ज़्यादा उसने बुरे पल का सामना किया। बाद में उसका बच्चा उससे छीन लिया गया, उसका पति उससे दूर चला गया। इन सारी चीज़ों की वजह से वो बहुत परेशान हो गई, लेकिन फिर भी उस महिला ने हिम्मत नहीं हारी। वो किसी तरीके से मतलब शिक्षिका बनी। उस वक्त निग्रो एक महिला शिक्षिका बनना ये बहुत बड़ी बात थी, गुलाम महिला। फिर भी वो शिक्षिका बनी। बाद में उस लोगों को, अपने लोगों को उसने सिखाया। बाद में वो आज़ाद हुए। उसके बाद अपने हिसाब से उसने स्कूल निकालकर उस बच्चों को सिखाने की कोशिश करी। और बाद में ऐसी जो महिला थी जब इस दुनिया से चली गई दोस्तों, एक तो उसका रुतबा बढ़ गया था समाज में, इसलिए समाज में भी सब उसको अच्छे भाव से देखते थे, उसको बहुत मान सम्मान देते थे। और जब वो इस दुनिया से चली गई दोस्तों, तब उसके अपने सारे लोग, उसकी माँ हो, उसका पति हो, उसका गुजरा हुआ बेटा हो, वो सब उसका स्वागत करने आए थे। और वो इतने खुश थे कि तुमने अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से जिया है, तुमने अपने जीवन को निस्वार्थ भावना से एकदम, बोलते हैं ना कि एक छोटी सी चीज़ को एकदम सोना बना दिया तुमने। तो इस तरीके से होता है दोस्तों, हमारे जीवन में अगर दुख आएंगे तो ऐसा जो इंसान है उसका अगर सामना करेगा, तो इस महिला को जैसे वहाँ पर स्वागत मिला, जिसने एकदम ऊंचे लेवल को वो इतने पहुंच गई थी कि अब कुछ मतलब अगले जीवन में अच्छे कार्य से वो आराम से मोक्ष भी प्राप्त कर सकती है। ऐसी जो आत्मा है, बहुत बार इनको आत्मलोक में पृथ्वी पर आना भी नहीं पड़ता। वो पृथ्वी पर आत्मलोक में रह के ही बहुत ही शांति से, बहुत ही समाधान से मोक्ष को भी प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों हम यही सोचते हैं कि हमें आज का ये हमारे सामने का दुख दिखता है कि अरे रे मेरे साथ ये क्या हो रहा है, लेकिन आत्मा जो है दोस्तों आगे का सोचती है। यहाँ पर उसको पता है कि हो सकता है मैं दुखी हूँ, लेकिन आत्मलोक में ऐसी जो आत्मा है अपने आप को बहुत ही सुख में देखेगी, बहुत ही समाधान में देखेगी। एक ऐसी लेवल को जैसे छठे या फिर सातवें लोक में चली गई वो आत्मा, तो ऐसी जो आत्मा होगी उसको फिर से पृथ्वी पर भी आने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत ही सुख से और बहुत ही समाधान से वो वहाँ पर जी सकेगी। इसलिए जितना हो सके दोस्तों, दुख के वजह से हमें कभी भी ऐसे नहीं समझना कि मेरे जीवन को अर्थ नहीं है। ऐसा जो निरर्थक जीवन है वो हम अर्थपूर्ण बना सकते हैं अच्छे कर्मों से। ऐसा जो इंसान है, आपने सुना होगा कि जिस इंसान के सपने नहीं पूरे होते, अगर वो दूसरे के सपने पूरे करने की कोशिश करे, तो ऐसा जो इंसान है उसके जीवन को अपने आप अर्थ मिल जाएगा। इसलिए जितना हो सके किसी के लिए दुआ करना, किसी के लिए प्रार्थना करना, निस्वार्थ भावना से किसी का कुछ अच्छा चाहना। हाँ, मैं आज दुखी हूँ लेकिन फिर भी मैं किसी के लिए कुछ अच्छा करूँगा, ऐसा जो जीवन होगा दोस्तों, उसको मतलब हर महीने में कहीं ना कहीं अर्थ होगा। और क्या पता दोस्तों, हमारे जीवन में जैसी एक लड़की है, उसके बारे में मैंने अभी जैसे कहा कि 4 लोग उससे दूर गए, मैंने उसको यही बोला क्या हो सकता है कि तुम्हारे भी जीवन में ऐसा कुछ मतलब पर्सन आ जाए जिससे मतलब सारा तुम्हारा दुख हल्का हो जाए, जिसके साथ तुम मतलब शादी करके बहुत शांति से रह पाओगी, जिसके साथ तुम्हें मतलब वो सारे मतलब जिन 4 लोगों को तुमने खोया है उन 4 का वो प्यार तुम्हें देगा, वो एक बहुत बड़ा सहारा देगा और बहुत ही शांति से, बहुत ही समाधान से तुम उसके साथ जी सकोगी। तो इस तरीके से भी ज़रूर मतलब कल हो सकता है हमारा आज बुरा चल रहा है मतलब कल वैसा ही चलेगा, ऐसा नहीं है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उन लोगों ने सुसाइड की भी कोशिश की, उन लोगों को भी वैसे ही लगता था कि मेरे जीवन में कुछ अर्थ नहीं, लेकिन बाद में मतलब किस्मत उनकी ऐसी पलटी कि वो इतना अच्छे से आज जीवन जी रहे। आज कहीं ना कहीं लोगों को भी वो इन सारी चीज़ों से इंस्पायर कर रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं। तो ऐसी जो बातें हैं वो भी इस दुनिया में ज़रूर होती है। इसलिए जीवन में कभी भी आप हार मत मानना। एक हारा हुआ इंसान एक बहुत बड़ी बाजी जीतने के लिए कभी कभी हारा होता है, लेकिन बाद में वो बहुत बड़ा कुछ ऐसा कर सकता है जीवन में जिससे वो लोगों के सामने एक आदर्श बना रहे दोस्तों। इसलिए जीवन में कभी भी दुखी मत होना। आपके सामने आज जो दुख है वो हमेशा वैसे नहीं रहने वाला। एक दिन आप उस दुख से उभर कर एक बहुत ही खुशी की और बहुत ही समाधान की ज़िंदगी ज़रूर जी पाएंगे दोस्तों, भरोसा रखना। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।